नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे अपने YouTube चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में एक घंटा दिख रहा होगा उसे तो दबा ही दीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा यही मिलेगा कि मैं जैसे ही इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मैसेज चला जाएगा कि इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुका है। और बाकी जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक वही है, हम लोग विष के दांत के ऑब्जेक्टिव जो है उसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, तो बाकी सेकेंड वीडियो ये रहा आपके सामने। तो इसका देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, 15 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर कर चुके थे, तो बारी है प्रश्न संख्या 16 की। तो सेन साहब के पुत्र का क्या नाम था? क्या नाम था? पहला ऑप्शन है आपके पास मदन, दूसरा है खोखा, तीसरा है कासू और चौथा है खोखा और कासू दोनों। तो सेन साहब के पुत्र का क्या नाम था? अगर यदि आपने कहानी पढ़ा होगा सही से तो आप ये आंसर जवाब दे देंगे। तो सेन साहब के पुत्र का नाम था खोखा और कासू दोनों था। ठीक है, कासू तो मेन नाम था बट खोखा प्यार से बोलता था उसे, तो ये दोनों नाम था। तो इसके आंसर जो है डी है, खोखा और कासू दोनों। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। यदि आपने मेरा ऑब्जेक्टिव जो 20 के दांत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन पे एक लिंक दे दूंगा, आप वो पहला वीडियो देख सकते हैं। उसमें प्राय करके लेखक परिचय से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें कवर किए गए हैं। और इस वीडियो में तो शायद चैप्टर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको कवर कर रहे हैं। तो इसके ऑप्शन है, सेन साहब के मोटर कार को खतरा किससे था? खोखा से, मदन से, ड्राइवर से या अपनी पुत्रियों से? तो इसके ऑप्शंस हैं खोखा से, क्योंकि पुत्री तो बिल्कुल मूर्त था, एकदम कठपुतली की तरह जीती जागती मूर्त था, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मदन था तो मदन तो बाहरी आदमी था, उसके नौकर का बेटा था, उसके किरानी का सेन साहब की किरानी का लड़का था, तो वो तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं। ड्राइवर तो खुद ड्राइवर, उससे क्या दिक्कत रहेगा? दिक्कत तो किससे था? खोखा से, क्योंकि वही इंजीनियर वाला उसमें गुण पाया जाता था, इस वजह से मोटर कार को खतरा खोखा से ही था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किनके घर में पुत्र और पुत्रियों के लिए अलग अलग नियम व शिक्षा व्यवस्था थी? किनके घर में? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। गिरधर लाल के घर में, क्योंकि पुत्र को अच्छी शिक्षा मिलती थी तो पुत्रियों को उससे खराब शिक्षा मिलती थी। पुत्र को एक अलग मान सम्मान मिलता था, उसको एक अलग अलग ही उस हर तरह से पुत्र और पुत्रियों में बहुत भेदभाव हो रहा था। तो वो किनके घर में हो रहा था? तो गिरधर लाल के घर में, सेन साहब के घर में, या मिस्टर सिंह के घर में, या मुखर्जी साहब के घर में? तो आपको पता होगा कि सेन साहब जो है उनका इकलौता पुत्र था खोखा, और जब वो जन्म लिया था बुढ़ापे की उम्र में वो पैदा लिया था उसके घर, जिस वजह से पुत्र मोह में वो पड़ गया था। तो सेन साहब जो है इनके घर में पुत्र और पुत्रियों के लिए अलग अलग शिक्षा व्यवस्था थी। यहाँ पे ऑप्शन जो है गलती हो गया है, मुखर्जी साहब आंसर गलत है, इसका आंसर बी नंबर है। ठीक है, तो आप यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। तो इसका ऑप्शन है सेन साहब, आंसर इसका बी नंबर सही है। देखिए बी लिखा गया है बट क्या है, मुखर्जी साहब लिखा गया है, तो इसका आंसर बी है। ठीक है, टाइपिंग करते वक्त मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि मैं इस जो है PDF और ये सब चीज़ से नहीं पढ़ाता हूँ। मैं हर एक चीज़ जो है प्रेजेंटेशन के हिसाब से पढ़ाता हूँ, उसको टाइपिंग करता हूँ, टाइपिंग करके उसमें एक प्रेजेंटेशन के तौर पर हम वीडियो बनाते हैं। बाकी तो हम वीडियो तो बना सकते थे, बहुत जल्द वीडियो बना देंगे और समय भी नहीं लगेगा। हम लेंगे PDF लेंगे और उसको स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन करके फटाफट पढ़ा देंगे। बट हमारी वीडियो में क्वालिटी होती है, क्योंकि मैं इसमें समय देता हूँ, एक एक चीज़ टाइपिंग करता हूँ उसको, ताकि कोई भी वीडियो देखे तो उसे लगे, इंटरेस्ट आए उसे। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19, कौन अपने बेटे को इंजीनियर बनाने की सोच रहा था? कौन जो है अपने बेटे को इंजीनियर बनाने की सोच रहा था? तो ऑप्शन है सेन साहब, दूसरा ऑप्शन है गिरधर लाल, तीसरा है पत्रकार साहब और चौथा है मुखर्जी साहब। ये चार महानुभाव हैं, और इनमें से कौन है जो अपने बेटे को इंजीनियर बनाने की सोच रहा था? तो बिल्कुल सेन साहब जो थे वही अपने बेटे को इंजीनियर बनाने की सोच रहे थे, इसलिए तो हथौड़ा पिटवा रहा था लोहार से। क्वेश्चन नंबर 20,
गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ कौन सी नौकरी किया करता था? गिरधर लाल उसका मदन का पिताश्री, मदन के पिता जो गिरधर लाल थे, आ, वही कताए सेन साहब के यहाँ कौन सी नौकरी किया करते थे? तो पहला ऑप्शन है ड्राइवर, जिसको सोफर भी बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है खाना खिलाने वाले सेवक, जिसको बेहरा बोलते हैं। शब्दार्थ देख लिया कीजिए। और तीसरा है किरानी, और चौथा है कुछ नहीं, कोई नौकरी नहीं करता था। तो इनमें से कोई एक आंसर सही है। चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आंसर दे देंगे, नहीं तो फिर देखते रह जाइएगा क्या होगा आंसर। तो दरअसल गिरधर लाल जो है सेन साहब के यहाँ किरानी का नौकरी किया करता था। कौन सी नौकरी? किरानी। इसका आंसर किरानी सही है, राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। इसमें हंस से किसे संबोधित किया गया है? हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, इसमें हंस से किसे संबोधित किया गया? हाँ, चैप्टर में कहा गया था लेखक महोदय ने कि हंस जो, जैसे वो जो गुल्ली डंडा क्या लट्टू खेल रहा था गली में, उसी समय ये सेंटेंस लेखक महोदय के द्वारा बोला गया था कि हंस जो है, यानी कासू, इसका ऑप्शन हम दे देते हैं। खोखा, मदन, सेन साहब या गिरधर लाल? तो इसका आंसर है खोखा, क्योंकि खोखा को ही हंस कहकर जो है उसको व्यंग किया था कि हंस जो है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, लट्टू खेलने के लिए ललक गया। बट तो हंस यहाँ किससे संबोधित है? खोखा से, खोखा को संबोधित किया गया था। इसका ऑप्शन जो है ये जो है इसका उत्तर सही है, खोखा। प्रश्न संख्या 22। किस खेल को लेकर मदन और खोखा के बीच लड़ाई हुई थी? किस खेल को लेकर? बड़ा आसान, लुका छुपी या गिल्ली डंडा या लट्टू या पकड़ा पकड़ी? तो लुका छुपी, गिल्ली डंडा, लट्टू, पकड़ा पकड़ी, ये चारों खेल हमने खेला है। तो इसके आंसर जो है आपका लट्टू होना चाहिए, लट्टू होगा, क्योंकि लट्टू के खेल में ही पिटाई हुआ था मदन का, उसका कासू का जो दो दांत तोड़ डाला था मदन महोदय ने। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। इन वाक्य में मांस वो गली के कुत्ते किसे कहा गया है? मांस वो गली के कुत्ते किसे कहा गया है? ऑप्शन है आपका मदन, कासू, गिरधर और सेन साहब। तो यहाँ जब दोनों में क्या हो रहा था, लड़ाई हो रही थी गुल्ली डंडा वो लट्टू खेलने को लेकर, तो उसी समय सेंटेंस ये जो है लेखक महोदय ने ये सेंटेंस ये व्यंग किया था कि यह लड़ाई जो हड्डी और मांस की है, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। तो इन वाक्य में मांस और वो गली के कुत्ते किसे कहा गया है? तो इसका आंसर जो होगा गिरधर, सॉरी कहाँ गया, मदन को जो है मांस और गली के कुत्ते कहा गया है, मदन को। इसका आंसर ए नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। 24। मदन कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? यहाँ पे काजू लिखा गया है, कासू होगा। मदन जो है कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो मदन कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे, 3 दांत तोड़ डाले थे, या 4 या 5 तो आपको पता होनी चाहिए कि मदन जो है कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। तो 2 दांत राइट आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 25। विष के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? तो कहानीकार तो वही है भीमराव अंबेडकर, प्रेमचंद या नलिन बिलोचन शर्मा या रामावतार शर्मा। तो भीमराव अंबेडकर तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं, प्रेमचंद तो प्रेमचंद है ही, नलिन बिलोचन शर्मा जो विष के दांत के लेखक हैं, और रामावतार शर्मा जो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता हैं। तो इस कहानी के कहानीकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26। गिरधर लाल कौन था? कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता
यशेफाली का पिता, तो कासू का पिता तो हुसैन साहब, मदन का पिता गिरधर लाल, रजनी और शेफाली दो पुत्रियां थी किसकी, सेन साहब की। तो कासू, रजनी, शेफाली, इनके पिता सेन साहब, इकलौता बचा मदन, तो मदन के पिता थे गिरधर लाल। तो गिरधर लाल कौन था, मदन का पिता था। प्रश्न संख्या 27, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व जो है समग्रता से उभर कर आए हैं, राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, या इनमें से सभी। तो इसके ऑप्शन जो है मनोवैज्ञानिकता का है आंसर सही है। प्रश्न संख्या 28, खोखा, खोखा जो है किस भाषा का शब्द है, तमिल का, तमिल भाषा, या हिंदी भाषा, या बंगाली, या भोजपुरी। तो इसके आंसर्स क्या हैं, थोड़ा सा आप सोचिए। इसके आंसर्स हैं बांग्ला। खोखा खोखी जिसका अर्थ होता है बांग्ला का, ये भाषा शायद चाचा चाची शायद होता है इसका। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू गुंडे बनते हैं, यह पंक्ति, हाँ ये सेंस ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है सेन साहब, दूसरा है सेन साहब की पत्नी, तीसरा है गिरधर लाल, चौथा है सोफर। तो इसके आंसर सेन साहब हैं, क्योंकि उन्होंने ही जब मदन के पिता को बुलाया था और बोला था कि उसको सुधारो, उसको डांटो फटकारो, उसकी माँ जो है उसे बिगाड़ रही है अपने बेटे को, तुम ही हो जो अपने बेटे को कंट्रोल में कर सकते हो, उसे थोड़ा डांटो, उसकी पिटाई करो, नहीं तो आगे चल के जो ऐसे लड़के ही चोर डाकू बनते हैं। तो दरअसल ये सेन साहब ने कहा था। किसे कहा था, तो गिरधर लाल को कहा था। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही, तो सेन साहब ने कहा। और किस पात्र को कहा, तो किस पात्र को, तो गिरधर लाल को कहा था। तो अगला प्रश्न है खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, तो बच्चा बच्ची, भाई बहन, लड़का लड़की, या चाचा चाची। दरअसल ये बच्चा बच्ची होगा, बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। तो यहाँ पर आपका ये वीडियो में बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और आपने कितना ऑब्जेक्टिव सही मारा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैंने इतना ऑब्जेक्टिव सही मारा। और वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। आप लोग शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, तभी तो हमें भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, लोगों के बीच, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और बाकी एक वीडियो और बचा है, तो उसे मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। बाकी ये चैप्टर जो है बिल्कुल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। बाकी हिंदी के बाद हम लोग संस्कृत का चैप्टर जो उसका वीडियो बन चुका है, तो उस पर हम लोग आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।